A very warm welcome to you all in my YouTube channel Deepest Tutorial Classes. This is Divya and you are at the right place if you want to know about the physics of class 9th. If you like this video then please hit the bell icon and subscribe to my YouTube channel. क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे दैट वाज फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लास्ट की कुछ क्लासेस में हमने न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जाना, मोमेंटम के बारे में जाना, इनर्शिया टॉपिक्स कवर किया हमने, न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हमने डिस्कस किया। आज का जो बेसिकली हमारा चैप्टर है वो हमारे किस चीज पे बेस्ड है, बेसिकली न्यूमेरिकल्स। हमने जो न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी किया था और हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में इक्वेशन ऑफ मोशंस के बारे में भी स्टडी किया था। उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड एनसीईआरटी बेस्ड न्यूमेरिकल्स लिए हैं। आज हम उन्हीं के बारे में अपना डिस्कशन करते हैं। तो चलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से बेस्ड जो हमारे न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, जो कि हमारे एग्जाम्स में और भी जगह पूछे जाते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। When a force of 40 Newton is applied on a body, it moves with an acceleration of 5 meter per second square. Calculate the mass of the body. कोई भी बॉडी है उस पर फोर्स लगाया जा रहा है 40 न्यूटन का और जो एक्सेलरेशन है वो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो जैसा कि हमने सेकेंड ऑफ मोशन में पढ़ा था, F इज इक्वल्स टू ma होता है। हमें F पता है, A पता है और हमको M फाइंड आउट करना है। तो F की जगह हमारा 40 हो जाएगा, M की जगह हमारा M ही एज इट इज रहेगा, A की जगह हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मास हमारा है वो 40 डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 8 किलोग्राम निकल के आएगा। तो जो हमारा मास हो जाएगा बॉडी का दैट विल बी 8 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is required to increase the velocity of the scooter of mass 80 kg from 5 to 25 meter per second in 2 seconds. Calculate the force required. कोई भी एक स्कूटर है, उसका मास हमको दिया हुआ है 80 kg और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हमारी 5 है उसको 5 से 25 तक इंक्रीज करना है। मतलब इनिशियल हमारी 5 मीटर पर सेकेंड है और जो हमारी फाइनल हमें जो करना है दैट इज 25 मीटर पर सेकेंड। टाइम पीरियड हमें 2 सेकेंड में ये काम मतलब करना है। तो टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, दैट इज फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, F इज इक्वल्स टू एम ए होता है। M तो हमें मेंशन है क्वेश्चन में, अब हमारे पास A नहीं है। तो A निकालने के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसा कि हम जानते हैं एक्सेलरेशन जो होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, दैट इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम पीरियड। तो हमारे पास क्वेश्चन में टाइम पीरियड भी मेंशन है और फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज भी मेंशन है। तो हम यहाँ से ए इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए जो हमारा होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम दैट इज v माइनस यू अपॉन टी। v की जगह हमारा 25 है, u की जगह हमारा 5 है एंड अपॉन टी। तो यहाँ से हमारा एक्सेलरेशन जो निकल के आएगा दैट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू हमारा ma होता है, m की जगह हम 80 प्लेस आउट कर देंगे एंड in place of A we will put 10। तो फोर्स हमारा जो निकल के आएगा that will be 800 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a constant force acting on an object of mass 5 kg for a duration of 2 seconds. It increases the object velocities from 3 meter per second to 7 meter per second. Find the magnitude of force applied. Now if the force was applied for the duration of 5 seconds, what will be the final velocity of the object? सबसे पहले हमें फोर्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है। हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज दी हुई है, टाइम पीरियड दिया हुआ है 2 सेकेंड। हम पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन करेंगे, यहाँ तक जो हमारा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। इसमें जो हमारा वेलोसिटीज इंक्रीज हो रही है 3 मीटर पर सेकेंड से 7 हो रही, मतलब इनिशियल हमारी 3 मीटर पर सेकेंड है और फाइनल हमारी 7 मीटर पर सेकेंड है। टाइम पीरियड जो लग रहा है वो हमारा 2 सेकेंड है और मास हमारा 5 kg है। तो जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में हमने पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था, उसके बाद F इज इक्वल्स टू ma के फॉर्मूले पे रख के फोर्स निकाला था। सबसे पहले हम यहाँ पे फोर्स निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारा v माइनस यू अपॉन टी है, यहाँ पे मास जो हमारा है दैट इज 5 और जो हमारा v है वो हमारा 7 है, माइनस u हमारा 3 है अपॉन 2। तो यहाँ से जो हमारा फोर्स निकल के आया है दैट इज 10 न्यूटन। तो फोर्स हमारा 10 न्यूटन हो गया है। इसके बाद बोला जा रहा है कि अगर फोर्स हमारा 10 न्यूटन का अप्लाई किया जा रहा है फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड्स,
5 सेकेंड्स के लिए वही ड्यूरेशन तक अप्लाई किया जा रहा है, तब हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी 3 मीटर पर सेकेंड थी ही, हमें फाइनल कैलकुलेट करना है और टाइम पीरियड यहाँ पे 5 सेकेंड्स का है, मास हमारा वही रहेगा, फोर्स जो हमारा निकल के आया है हम उसे लेंगे। तो अब हमारा इसी फॉर्मूले पे हम बेस करके रखेंगे, तो F हमारा 10 हो जाएगा, मास हमारा 5 हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी हमें कैलकुलेट करना है और हमारी इनिशियल वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी और टाइम पीरियड हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 सेकेंड। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे ये हमारा 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू ये -3 इधर आएगा तो हमारा ये 10 + 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारी फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी दैट विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी इस केस में जो फोर्स पहले निकल के आया दैट विल बी 10 न्यूटन और जो हमारा फाइनल वेलोसिटी निकल के आया दैट विल बी 13 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट would require a greater force, acceleration of 2 kg mass at 5 meter per second square and a 4 kg mass at 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें से हमें किसका फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा ये हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो हो रहा है वो 2 kg पे हमारा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ से हम इजीली फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू ma हमारा होता है, दैट विल बी 2 × 5 दैट विल बी 10 न्यूटन। और जो सेकेंड वाला हमारा केस है इसमें मास हमारा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन हमारा 2 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा फोर्स दैट विल बी 4 × 2 दैट विल बी 8 न्यूटन। सो द एक्सेलरेशन ऑफ मास 2 kg एट 5 मीटर पर सेकेंड वुड रिक्वायर्ड मोर फोर्स। जहाँ पे एक्सेलरेशन हमारा 5 मीटर पर सेकेंड का हो रहा है और मास हमारा ऑब्जेक्ट का 2 kg, वहां पे हमारा फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि जैसा हमने F इज इक्वल्स टू ma के फॉर्मूले से कैलकुलेट किया है तो हमारा उस वाले केस में फोर्स ज्यादा आ रहा है, क्योंकि ज्यादा फोर्स उसमें रिक्वायर्ड होगा उसको मूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अ मोटर कार इज moving with a velocity of 108 kilometers per hour and it takes 4 seconds to stop after the brakes are applied। कोई भी हमारी मोटर कार है तो वो मूव कर रही है 108 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो 4 सेकेंड लगता है उसको स्टॉप करने के लिए। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स ऑन द मोटर कार इफ द मास अलोंग विद द पैसेंजर इज 1000 kg। अगर जो हमारी मोटर कार का वेट जो है, जो उसका मास है पैसेंजर्स के अलोंग मिला के दैट इज 1000 kg, तो अगर हम उस मोटर कार पे ब्रेक्स अप्लाई करेंगे तो उसे कितना फोर्स रिक्वायर करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि उसमें ब्रेक अप्लाई किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी हम यहाँ पे मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करेंगे, तो मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करने के लिए हमें जो किलोमीटर पर आवर में दिया है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमारा ये किसमें चेंज हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड में। तो जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे दैट इट विल बी 30 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 है, टाइम टेकन जो रिक्वायर हो रहा है उसको फाइनल तक पहुंचने के लिए वो कितना लग रहा है, 4 सेकेंड्स लग रहा है। फाइनल वेलोसिटी मैंने आपको बताया ही है कि 0 होगी, क्योंकि कार हमारी इनिशियली एक पॉइंट पे आके फाइनली एक पॉइंट पे आके स्टॉप कर रही, तो ये हमारा 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। टोटल मास जो है पैसेंजर्स के अलोंग मोटर कार का जो मास है, जो पैसेंजर्स बैठे हैं उनके मास को भी मिला के तो हमारा कितना आ रहा है 1000 kg। तो ये हमारा हो जाएगा, ये 1000 kg है मास यहाँ पे। टाइम टेकन टू स्टॉप द मोटर कार, जो मोटर कार को स्टॉप करने के लिए टाइम लग रहा है वो हमारा कितना है, 4 सेकेंड्स का है। तो उसके बाद हमें फोर्स कैलकुलेट करना है। F इज इक्वल्स टू हमारा ma होता है, F इज इक्वल्स टू m, a जो हमारा होता है वो v - u/t होता है। तो मास यहाँ पे हमारा 1000 kg दिया हुआ है, ये 1000 हो जाएगा। ब्रैकेट में हमारा फाइनल वेलोसिटी जो है वो हमारी 0 है और इनिशियल हमारी ये माइनस का साइन आ जाएगा, ये 30 हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आएगा -7500 न्यूटन। निगेटिव साइन जो हमारा हो रहा है शो कर रहा है इस चीज को दैट फोर्स इज अप्लाइड टू क्रिएट द नेगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन को क्रिएट करने के लिए हमारा जो फोर्स यहाँ पे आ रहा है वो हमारा निगेटिव होगा, इसलिए हम निगेटिव साइन के साथ ही इसका फोर्स कंसिडर करेंगे। Next question है, a mass of 5 Newton gives a force of 5 Newton gives a mass m1 and acceleration of 10 meter per second square and a mass m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would it give if both the masses were tied together? अगर हमने फोर्स अप्लाई किया 5 न्यूटन का
m1 पे, तब उसमें एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का हो रहा है, और वही फोर्स हमने अप्लाई किया m2 बॉडी पे जिसका एक्सेलरेशन 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि अगर हम दोनों ही मास को आपस में टाई कर देते हैं, मींस हमारा आपस में दोनों ही मास टाई अप हो जाता है, तो उस केस में हमारा कितना एक्सेलरेशन होगा। तो सबसे पहले हम m1 और m2 कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैलकुलेट हम m1 पहले करेंगे, फोर्स हमारा 5 न्यूटन है। एक्सेलरेशन की जगह हम यहाँ पे a1 कंसीडर करेंगे, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मास की जगह हम m1 कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो m1 आ जाएगा दैट विल बी 0.5 kg। यहाँ पे m1 हमारा आ जाएगा 0.5 kg। इसी तरह हम दूसरे केस में m2 कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे हमारा फोर्स 5 न्यूटन का है, एक्सेलरेशन दैट विल बी a2 जो कि हमारा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और m हमारा m2 है। तो यहाँ से जब हम m2 कैलकुलेट करेंगे तो m2 हमारा हो जाएगा 0.25 kg। अब जैसा कि बताया गया है कि जब दोनों ही मास को हम कंबाइन कर देते हैं, एड अप कर देते हैं, तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा। अब देखिए फोर्स तो वही होगा 5 न्यूटन का, पर जैसा कि हमने m1 और m2 निकाल लिया है अलग अलग सेपरेटली, अब हम दोनों को एड अप कर देंगे। जब हम दोनों को एड अप करेंगे तो m हमारा क्या निकल के आएगा 0.75 kg। अब हमें फोर्स पता चल गया है, मास पता चल गया है। जब हमने कॉम्बिनेशन का मास निकाला है, क्योंकि उसने पूछा है कि तब एक्सेलरेशन कितना लगेगा अगर दोनों ही मासेस को हम कंबाइन कर देते हैं, तो इस केस में F इज इक्वल टू ma का फॉर्मूला लगाएंगे, a इज इक्वल टू f अपॉन m आ जाएगा। f हमारा 5 है और m जो हमारा है वो 0.75 है, तो एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाएगा 6.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज के लिए बस इतना ही था। होप सो आपको सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आप इन्हें एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। अगर इसके बाद भी आपको इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स आते हैं, देन यू कैन आस्क मी, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।